जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आपको कोई कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आपको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और आपकी ये मजबूरी हो जाती है कि आपको उसी परिस्थिति में रहना है और उसी परिस्थिति के होते हुए आपको कोई निर्णय लेना है और उसी में हमें जीना सीखना होता है, उसी में हमें समझौता करना होता है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज काफ़ी दिन बाद, या यूँ कहें कि एक आध हफ्ते के बाद ही मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन चुकी थी कि मैं ये नहीं कर पाया। और आज का जो विश्लेषण है वो केवल मेरे पे और मेरे दोस्तों पे आप बीती पे है। अब आप ये ज़रूर प्रश्न करोगे कि इसमें आपकी क्या दिलचस्पी है। मत लेना आप दिलचस्पी। मैं केवल परिस्थितियों के कारण जो घटनाएं घटती हैं और जो इंसान की मजबूरी हो जाती है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ ये उन दिनों की है जब हम मिडिल क्लास से 8वीं कक्षा के पास होने के बाद हम हाई स्कूल में भर्ती होने गए थे, अर्थात कक्षा 9 में। ये बात है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो मित्रों, सर्दियों के दिनों में होता क्या है कि रात बहुत देर में खुलती है, अंधेरा हो जाता है और गांव का, पहाड़ों का जो जीवन है बहुत कठिन होता है। तो सर्दियों के मौसम में जो हमारा स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता है। यदि आपका घर बहुत दूर हो, जैसे हमारा घर स्कूल से लगभग मैं ये कहूँ तो लगभग 17 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो ये मुमकिन नहीं था कि हम सुबह घर से जल्दी उठ के और 7 बजे तक स्कूल पहुँचें। ये बिल्कुल नामुमकिन होता। वो भी सर्दियों के मौसम, जब कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं होती थी, पहाड़ों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ खाबड़। तो हमारे माँ बापों ने, अर्थात मेरे दोस्त, उनका नाम है भारती सिंह, घर का नाम उनका चिंटू है। हम दोनों के माँ बापों ने व्यवस्था करी कि हम क्यों ना एक बाज़ार में एक कमरा ले लेते हैं 2-3 महीने के लिए, जहाँ से स्कूल की दूरी कम हो जाए, केवल 5 किलोमीटर। उस जगह का नाम झिमार। तो झिमार में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया। अब दोनों दोस्त वहाँ रहने लग गए। दोनों दोस्त 9th क्लास में पढ़ाई शुरू हो गई हमारी। सर्दियों का मौसम आ गया। अब होता क्या था कि यदि हम रोज़ाना घर से स्कूल जाएं और स्कूल से घर आएं तो ये मुमकिन नहीं था, इसीलिए कमरा लिया गया। तो सोमवार को स्कूल होता था, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम उस डेरे में रहते थे और शनिवार के शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम अपने घर आ जाते थे गांव में, जहां हमारा मूल निवास स्थान था। फिर इतवार के शाम को घर से निकलते थे ताकि रात को हम डेरे में पहुंच जाए। लेकिन ये जो शनिवार की शाम, रात और रविवार का जो सुबह दिन होता था, इसमें हम पूरे हफ्ते के लिए राशन पानी जमा करके लाते थे। भाई, घर का गेहूं का आटा, घर में कुटे हुए धान से चावल, नमक, जो वगैरह वगैरह होता था, हम लेके आते थे एक हफ्ते के लिए। अब असली कहानी बताता हूँ क्या होता है। ये सिलसिला चल ही रहा था। एक बार क्या हुआ, हम दोनों अपने अपने हिस्से का आटा लेके आए। इतवार के रात को, अर्थात इतवार के शाम को हम दोबारा डेरे में पहुँचे।
और डेरे में पहुंचने के बाद जो उसके हिस्से का आटा, मेरे हिस्से का आटा जो था, हमने एक थैली में रख दिया। गरीबी इतनी थी कि हमारे पास रखने की कोई कनस्तर नहीं था, कोई प्लास्टिक की बाटी नहीं थी, तो बड़ा सा थैला था, उसी में हमने आटा रख दिया, जैसे हम रोज़ाना करते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले उसी में से आटा निकालते थे, उसके बाद गोंदना ठहरा जो सब्ज़ी अवेलेबल होता सब बना के हम फिर स्कूल जाते थे। फिर शाम को ऐसे ही होता था, ये सिलसिला चल रहा था। ये सिलसिला सोमवार तक चला, अर्थात एक दिन। अब क्या हुआ, मंगलवार की रात को गलती से वो थैले का मुंह खुला रह गया, थोड़ा सा उसमें जगह रह गई चूहे के जाने की। हमें इसका एहसास नहीं था। जब सुबह सुबह उठा मैं तो चूल्हा जलाया, आटा गूंदने का आटा निकाल ही रहा था तो उस समय चूहा आटे को खा रहा है। मैंने देख लिया उसको, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, अगर मैं चूहे को भगा देता हूँ तो ये कल फिर आ जाएगा, फिर आटा खाएगा। अगर ये आटा फेंक देता हूँ तो आटा लाएंगे कहाँ से? क्योंकि जेब में जो जेब खर्चा होता था वो केवल पेन पेंसिल कागज़ के लिए होता था और कुछ नहीं होता था, इतना अभाव था पैसे का। तो क्या करें? हम दोनों ने प्लान किया, हमने उसको आटा खाने दिया, चुपचाप वो आटा खाते रहा, उसको एहसास भी ना। हमने चट से उसकी जो 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 थैला था उसकी, वो उसका जो सिर पकड़ा, उसको बांध दिया और चूहा अंदर। अब क्या करें? आटा फेंक नहीं सकते। अगर घर जाते हैं तो अगले दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि दूर इतना है। एक डर वो भी है, दूसरा डर ये भी है कि घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे। तीसरा डर ये भी है कि भाई बड़े मुश्किल से तो मम्मी ने घर की चक्की से आटा पीसा हुआ है और हमें दे रखा है, अब ये कब करेंगे, इतना अवेलेबल नहीं है। चलो ये सब भी हो जाए, ये हम आटा फेंक देते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, बाजार से खरीदे कैसे? इतना अभाव था पैसे का, धन का, इतनी गरीबी थी। तो क्या किया? उसकी मुंडी बांधी। अब चूहे को मारना है, कैसे मारें? आटा भी खाना है, क्या करें? फिर हमने क्या किया, उस आटे को, थैले को ऐसे पूरा पटका, ले पटका, ले पटका, ले पटका, जब तक हमें एहसास हुआ कि ये चूहा मर चुका है, तब तक हम उसको पटकते रहे। जब पटका, मुंडी खोली थैले की तो उसमें चूहा मर चुका था। धीरे से चूहे को निकाला, उसने उसमें हागे भी दिया था, मूत भी दिया था, कोई चिंता नहीं। हमने उसको फेंक के उस आटे को थोड़ा निकाल के, बाकी जो बचा हुआ आटा था हमने उसके बड़े शान से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार सुबह तक उसकी रोटियां खाई। ये थी मजबूरी, ये थी गरीबी। परिस्थितियाँ इंसान की और इंसान को बदल देती हैं। भाई देखिए, अगर घर जाते हैं, अगर घर पहुंच भी गए राशन लेने के लिए, तो पहला सवाल होगा कि राशन कहाँ गया, तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा? गरीबी में आटा गीला, कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। वो मैंने और मेरे दोस्त चिंतू ने, हमने देखा है। पैसा नहीं होता था जेब में, क्या करते? अब देखिए, जो आटा होता था उसको रात को घर के जो 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 पत्थर की चक्की होती थे उसमें पीस के निकालते थे। बड़ी ताकत लगती है उसमें। तो कितना होता था? 2-2.5 किलो में लिया है, 2-2.5 किलो लिया है, तो 5 किलो हो गया ना एक हफ्ते के लिए। लेकिन बदकिस्मती देखो, उसमें चूहा घुस गया, कंगाली में आटा गिरा। लेकिन अब आप कहे या हमने ये समझदारी का काम किया, ये हमारी मूर्खता थी। एक प्रकार से मूर्खता ये थी कि चूहा जिसमें मर चुका उस आटे को खा रहे हैं। हम कितने अनभिज्ञ थे।
स्वास्थ्य के प्रति। हमें ये ज्ञान नहीं था कि जो जंगली चूहा है ये कितना घातक हो सकता है हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राणों के लिए। हमने उस चीज़ की परवाह नहीं करी, क्योंकि परवाह इसलिए नहीं करी कि अनभिज्ञ थे। लेकिन गरीबी इतनी थी, पैसे का अभाव इतना था कि बाजार में आटा होते हुए हम खरीद नहीं सकते थे। बाजार में है, मिल सकता था, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 85 और 86 की, 1985-86 की। तो ऐसे ऐसे दुख दिन हमने काटे हैं। लेकिन आज जब उस कालखंड को मैं अपने दिलो दिमाग पे उसका चित्रण करता हूँ तो आनंद भी आता है, उसमें एक रस भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। हमने कोई चिंता नहीं करी, फिर भी हमने उस आटे को खाया और घर जाने से बचे, डांट से भी बचे और पैसे भी बचाया। गिने चुने पैसे होते थे 5 दिन के लिए, दवात, पेन, पेंसिल या कोई नोटबुक लेने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया क्योंकि सर्दियों का मौसम, तो हाफ टाइम में एक चाय पीने का या छोले खाने के लिए, इतना ही पैसा होता था। लेकिन जब उस पैसे को हम अगर हम आटे पर लगा देते तो ठंड से बचने के लिए चाय भी नहीं पी पाते, पेन, दवात, पेंसिल, किताब भी नहीं ले पाते। तो कितनी विकराल परिस्थिति, कितनी भयंकर परिस्थिति, हमने उस परिस्थिति में पढ़ाई करी। हम दोनों ने 9th पास किया, अच्छा सा किया। समय कैसा समय रहा होगा जब इतनी गरीबी थी और हम हर चीज़ का अभाव हमारे पास था। यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए भी साबुन नहीं हुआ करता, तो हम पूरे हफ्ते के कपड़े घर जाके धोते थे, गांव में जाके परिवार के कपड़ों के साथ, ताकि एक ही दिन साबुन की घिसाई हो। इस प्रकार की परिस्थितियों में हमने पढ़ाई करी। ये हमारे इलाके का भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। स्कूल दूर, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, पढ़ना है तो पढ़ना है, जाना है तो जाना है। हर परिस्थिति में हम सामना करते थे। उस सामना करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। आज जब मैं बातें आपको बता रहा हूँ और हम अपने जब दोस्तों के बच्चों को बताते हैं, कभी मौका मिलता है, तो ये कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज़ इम्पॉसिबल पापा, इस इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। कैसे आप उस आटे को खा लिया आपने? हाँ, खाया, ये हमने खाया है। अरे बड़ा स्वाद आता था। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। हमारे पहाड़ों में जो चूहे भी है ना, वो बड़ा ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं हुआ। कभी कभी तो हमने देखा कि अगर कढ़ाई में दूध उबल रहा है, दूध उबलना ठंडा हो गया, तो मम्मी ने दूध गर्म होने के कारण उसको दही जमाने रखा, तो दूध इसी में है। हमने चुपचाप से दरवाज़ा खोला तो चूहा उस दूध को पी रहा है। लेकिन हम उसी दूध की चाय बनाते थे, हम उसी दूध की दही खाते थे। ये भी हमने देखा है। क्या जो शहरों का चूहा है, आप उसका जूठन खा सकते हैं? आप ये देखते हुए आप दही खा सकते हैं? नहीं। लेकिन हमने किया है। इसके पीछे आप कोई भी कारण मान लीजिए, हमें इसका ज्ञान नहीं था कि इसके खाने के हमें कितनी क्षति होगी, इसका हमें कितना नुकसान होगा। या तो ये समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो समय, मुझे लगता है जो बच्चे गरीब घरों से आए हुए हैं, जिनका जन्म गरीब घर में हुआ, उनके साथ ये घटनाएं ज़रूर घटी होंगी जैसे हमारे साथ घटी है।
उनके साथ भी घटे होंगे। इस कहानी को सुनने के बाद उनको भी अपने वो पुराने दिन ज़रूर याद आएंगे जब उनके साथ ये घटना घटी होगी। घटना का स्वरूप अलग हो सकता है, परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, उसका प्रसंग अलग हो सकता है, उसका मायने और अर्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः जो एक मूल निकलता है वो है गरीबी। और गरीबी से परिस्थितियाँ जो उभरती हैं, उन परिस्थितियों में आदमी मजबूर हो जाता है उस काम को करने के लिए, उस स्थिति को भोगने के लिए, उस परिस्थिति में जीने के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई ऐसी गरीबी से न गुजरे, सबके घर में धन संपदा हो, सब संपन्न हो, सब पढ़े लिखे हो जाएं, सब अच्छे अच्छे नौकरी पे जाएं, सब अच्छा पैसा कमाएं, तो आपको वो दिन न देखने को मिलेंगे जो हमें देखने को मिले थे। मैं फिर कह रहा हूँ, उस समय हम जवान थे, इतनी सोच और समझ नहीं थे, लेकिन जज्बा था। जज्बा क्या था? पढ़ने का। जज्बा क्या था? अपने को डांट खाने से बचाने का। जज्बा क्या था कि कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए हम उसमें जीत सकते हैं, वो हमने करके दिखाया। मित्रों, आपको मेरी कहानी से आपको क्या मिला वो मुझे नहीं मालूम, आपकी सिर्फ दिलचस्पी है कि वो मुझे नहीं मालूम, मुझे जानने भी नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में बात आई, जो हमारे साथ घटना घटी है, उसको आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले विश्लेषण पे। हो सकता है अगला विश्लेषण कुछ और विषय पर हो, ना कि अपने पे। नमस्कार।